दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाजों के पहले दिन में शानदार तूफान के बाद दूसरे दिन किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दी और किस तरीके से भारतीय गेंदबाज के सामने विरोधी टीम घुटने टेकती हुई नजर आई, और इन सब के बारे में आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। इस मुकाबले की क्या है दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट्स, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, विराट और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम लेसेस्टर के खिलाफ 4 दिन का एक वार्म अप मुकाबला खेल रही है, जहां पहले दिन भारतीय टीम ने 60 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए बारिश के कारण मुकाबले के पहले दिन को समाप्त होने की वजह से 246 रन 8 विकेट के नुकसान पे बनाए और यहीं पर पारी को घोषित कर दिया, जिसमें विराट कोहली ने 33 रन तो वहीं रोहित शर्मा ने 25 और श्रीकर भारत ने सर्वाधिक 70 रनों की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम को 246 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। और इसके बाद दूसरे दिन जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई तो विरोधी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने कप्तान सैमुअल और सलामी बल्लेबाज लुइस मैदान पर आ गए और पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत नो बॉल के साथ करी और पहले ही ओवर में 5वीं गेंद पर चौके के साथ ओवर में कुल मिलाकर 7 रन दे दिए और एक बेकार शुरुआत देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने धीमी बल्लेबाजी करी और लगातार 3 ओवर तक एक भी रन भारतीय गेंदबाजों ने बनाने नहीं दिए, परंतु इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और जिसमें 7वें ओवर में मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर विरोधी कप्तान सैमुअल 22 गेंदों पर 1 रन बनाकर स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए और जिसके बाद 8वें ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव आए तो लगातार 2 ओवर में एक भी रन नहीं देने के बाद अपने अगले ओवर में उमेश यादव ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 चौके जड़ दिए और ओवर में 2 चौके जड़ने के बाद आपको बता दें कि 9वें ओवर में जब गेंदबाजी करने दोबारा से मोहम्मद शमी आए तो मोहम्मद शमी ने ओवर की दूसरी गेंद पर चेतेश्वर पुजारा को क्लीन बोल्ड कर दिया और चेतेश्वर पुजारा 6 गेंदों पर बिना खाता खोले मोहम्मद शमी के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए और चेतेश्वर पुजारा का अनुभव जो इंग्लैंड की धरती पर काउंटी क्रिकेट खेल कर आया था वो भी अभ्यास मुकाबले में काम नहीं आया और इसके बाद बल्लेबाजी करने जॉय एविंस आए तो 10वें ओवर में लुइस ने उमेश यादव को एक ही ओवर में तीसरी और चौथी गेंद पर 2 चौके जड़कर उनकी अच्छी खासी पिटाई करी और इसके बाद 14वें ओवर में पहली ही गेंद पर लुइस 39 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 31 रन बनाकर विकेटकीपर श्रीकर भारत के हाथों मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को जॉय ने 2 चौके जड़ दिए और यहां से जॉय ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज के गेंद पर जॉय और ऋषभ पंत ने एक चौका जड़ दिया। इसके बाद 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने पहले तीसरी गेंद पर जॉय के हाथों चौका खाया और इसके बाद वापसी करते हुए आपको बता दें कि अगली ही गेंद पर जॉय को 26 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 22 रन बनाकर क्लीन बोल्ड कर दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषि पटेल आए और 20वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 2 चौके ऋषभ पंत और ऋषि पटेल से खाए और इसी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करी और 26वें ओवर में चौथी गेंद पर ऋषि पटेल ने रविंद्र जडेजा को चौका जड़ दिया और इसी के साथ लेसेस्टर काउंटी टीम ने 100 रन पूरे कर लिए और लंच तक लेसेस्टर काउंटी टीम ने 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे बना दिए और लंच के बाद अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने ऋषभ पंत को नो बॉल डाली जिस पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया और इस ओवर में एक और चौका ऋषभ पंत के द्वारा देखा गया और आपको बता दें कि अब लगने लगा कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के लिए अपने फॉर्म में वापस लौट रहे हैं और 30 ओवर में शार्दुल ठाकुर को ऋषि पटेल ने 2 चौके जड़ दिए और यहां से ऋषि पटेल भी अपनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों आपको बता दें कि ऋषि पटेल भारतीय खिलाड़ी नहीं है, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो भारत के मूल निवासी थे परंतु इंग्लैंड के लिए खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहां ऋषि पटेल ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करने में सफल नहीं हो सके और 33वें ओवर में मोहम्मद शमी के द्वारा दूसरी गेंद पर 46 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 34 रन बनाकर हनुमा विहारी के हाथों कैच आउट हो गए और आधी टीम पवेलियन लौट गई और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आपको बता दें कि वेट आए और आते ही 34वें ओवर में लगातार शार्दुल ठाकुर को 2 चौके जड़ दिए और इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर 8 गेंदों पर
2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर वेट को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोमन वॉकर आए और रोमन के द्वारा लगातार प्रत्येक ओवर में 1 या 2 चौके देखने को मिल रहे थे। लेकिन 40वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपना बल्ला अलग ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने पहली ही गेंद पर उमेश यादव को शानदार छक्के के साथ अपना अर्धशतक 72 गेंदों पर पूरा किया और इसके बाद तो उनके द्वारा लगातार तेज तर्रार बल्लेबाजी देखने को मिली और दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा लगातार साझेदारी देखने को मिल रही थी और 70 रन की साझेदारी जो कि बेहतरीन साझेदारी हुई। उसके बाद 46वें ओवर में रविंद्र जडेजा को पहले ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा ने ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों में ऋषभ पंत को 87 गेंदों पर 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 76 रन बनाकर आउट कर दिया। इसके बाद लगातार भारतीय टीम की गेंदबाजी जबरदस्त तरीके से देखने को मिली, परंतु 52वें ओवर में रोमन को रविंद्र जडेजा ने 57 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 34 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी तरीके से 56वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से शानदार गेंदबाजी करके ओवर की 5वीं गेंद पर नेथन को 36 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 17 रन बनाकर विकेट कीपर श्रीकर भारत के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद अंतिम विकेट के लिए बल्लेबाजी करने सकंडे आए और 57वें ओवर की अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने बिना खाता खोले उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और लेसेस्टर की टीम 57वें ओवर में 244 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने 3-3 विकेट तो वहीं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट हासिल किए और भारतीय टीम 2 रन से आगे चल रही थी। और भारतीय टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जगह श्रीकर भारत आए और पहले ओवर में गेंदबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए तो चौथे गेंद पर श्रीकर भारत ने अपना और अपनी टीम का खाता चौके के साथ खोला और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर में 2 चौके लगाकर गिल ने जड़ दिए और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर में भारतीय टीम ने 27 रन बिना विकेट गंवाए बना दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम लेसेस्टर की काउंटी टीम को हरा पाएगी या फिर नहीं? इस बात के जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।